नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण टॉपिक को शुरू किया था और एकीकरण की पृष्ठभूमि पर हमने एक विस्तृत चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए एकीकरण की तरफ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक तो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है वह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। लेकिन साथ ये भी कहा था कि पेश होने की दिनांक अलग है और पारित होने की जो दिनांक है वो अलग है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। तथा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। तो ये दोनों जो डेट है, मैं एक बार पिछले वीडियो में रह गई थी ये डेट, तो मैं आपको वापस लिखा देता हूँ। 4 जुलाई 1947 को तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था और जो कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित भी कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित होगा और देशी रियासतों को यह अधिकार था कि वो चाहे तो भारत में मिल सकती है, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जिस पर 565 रियासतों में से 562 रियासतों ने भारत में सम्मेलन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन इसमें से भी जब ये था कि स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर जहां तक बात आई, तो भारत में सम्मिलित होने वाली कुछ रियासतें, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राजस्थान की कुछ रियासतों ने भारत में ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने का प्रयास किया। तो वो कौन कौन सी रियासत थी? तो भारत में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने का प्रयास करने वाली रियासतें, वे रियासतें जो भारत में सम्मिलित तो हो गई थी, लेकिन भारत में भी वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहती थी। ऐसे प्रयास राजस्थान में भी हुए थे। किस किसने किए थे? नंबर 1, उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने, उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, इन्होंने राजस्थान, कुछ हिस्सा गुजरात और कुछ मालवा का, मध्य प्रदेश का हिस्सा लेकर एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था।
राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। एक स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था भोपाल सिंह जी ने, लेकिन जयपुर और जोधपुर की तरफ से सहयोग नहीं होने के कारण ये प्रयास असफल हुए। जो भी प्रयास हुए सारे असफल हुए थे। कौन कौन से प्रयास थे? तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह जी द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास असफल हो गया। दूसरा जो प्रयास है वो जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय द्वारा भी जयपुर, अलवर, भरतपुर इन सभी को लेकर एक वृहत्तर राजस्थान बनाने का प्रयास किया था, जो भी असफल हो गया। इसके अलावा कोटा के महाराव भीम सिंह द्वारा भी कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सब लेकर एक हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया, जो भी असफल रहा। और इसी तरह से डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इनको मिलाकर एक वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया गया। तो भारत में स्वतंत्र यूनियन बनाने वाले जो रियासतें थी जिनके द्वारा असफल प्रयास किए गए, वो एक उदयपुर, भोपाल सिंह जी द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने के लिए प्रयास किया गया था, जो कि असफल हुआ। जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय द्वारा एक वृहत्तर राजस्थान बनाने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। और कोटा के महाराव भीम सिंह जी द्वारा हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया, जो भी असफल हुआ। और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी द्वारा एक वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये सारे भारत में स्वतंत्र राज्य अस्तित्व के प्रयास असफल प्रयास थे। अब आगे बात करें, इन सभी असफल प्रयासों के बाद कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, और कुछ वो भी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो रियासतें हैं वो भारत में स्वतंत्र अस्तित्व, राजस्थान की वे रियासतें जो स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, और कौन सी रियासतें हैं राजस्थान की जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो अगला बिंदु आता है वे रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। वे कौन सी रियासतें थी? जोधपुर, डूंगरपुर, भरतपुर तथा धौलपुर। ये रियासतें अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी भारत में। और एक बिंदु आता है कि वे रियासतें जो भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहती थी। तो वे रियासतें
जो भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहती थी, उत्तर प्रदेश राज्य में सम्मिलित होना चाहती थी। तो वे राजस्थान की रियासतें थी अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर। ये रियासतें भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में सम्मिलित होना चाहती थी। तो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली रियासतें जोधपुर, डूंगरपुर, भरतपुर और धौलपुर, जबकि जो उत्तर प्रदेश राज्य में मिलना चाहती थी वे रियासतें अलवर, भरतपुर और धौलपुर है। इसके साथ ही कुछ रियासतें विलय के समय पाकिस्तान में भी मिलना चाहती थी। राजस्थान की रियासतें जो विलय के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वह विलय के समय पाकिस्तान में मिलने विलय के समय पाकिस्तान में जाने वाली रियासतें, जो रियासतें राजस्थान में है पहले भी थी, लेकिन विलय के समय जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने थे तो वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वो एक तो टोंक रियासत जो कि एक मुस्लिम रियासत होने के कारण खुद को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहती थी, और इसी के साथ ही जोधपुर रियासत वो भी पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। कहते हैं कि जो जोधपुर रियासत है वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के प्रभाव, जोधपुर के जो नरेश थे हनुमंत सिंह जी, वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के प्रभाव में आकर स्वयं को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहते थे, क्योंकि एक तो जोधपुर नरेश को कहते हैं कि हमीदुल्ला ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोधपुर नरेश की मीटिंग करवाई थी इसके लिए, और जिन्ना ने उनको कराची बंदरगाह और ऐसी कई सुविधाओं के लिए भी प्रस्ताव रखे थे, जिसके प्रभाव से जोधपुर नरेश जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहते थे। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से ये संभव हो नहीं पाया और ये राजस्थान में या भारत में सम्मिलित हो गई। तो पाकिस्तान विलय के समय पाकिस्तान में जाने वाली जो रियासतें थी वो थी टोंक और जोधपुर रियासत। तो ये कुछ रियासतों के बारे में प्रमुख बिंदु थे। और भी हम देखें कि अब भारत में चूंकि रियासतों के मसलों के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो सचिव थे वो वीपी मेनन थे। अब जब ये स्वतंत्र अस्तित्व रखने का जो असफल प्रयास थे, वो जो प्रयास किए गए वो विफल हो गए भोपाल सिंह जी द्वारा या मान सिंह जी द्वितीय द्वारा या भीम सिंह जी द्वारा या फिर कहें डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी द्वारा जो असफल प्रयास किए गए स्वतंत्र रहने के। तो उन प्रयासों की असफलता के बाद, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने कह दिया था कि रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, लेकिन फिर ये आता है कि रियासती विभाग
रियासती विभाग की घोषणा के अनुसार रियासती विभाग ने एक घोषणा कर दी कि हर कोई रियासत भारत में अपना स्वतंत्र अस्तित्व या स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं रह सकती। कुछ शर्तें रख दी थी। वो शर्तें क्या थी कि रियासती विभाग की घोषणा के अनुसार वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक, व वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। स्वतंत्र अस्तित्व से मतलब ये नहीं है कि भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में रह जाए। भारत के अंदर ही एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकती है। तो वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वे रियासतें भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकती है। और इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी, जिनकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय, सालाना जो इनकम है वो भी 1 करोड़ से ज्यादा थी। ऐसी केवल 4 रियासतें थी। वे रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर। केवल ये 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र अस्तित्व के लिए एंटाइटल थी, या स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए जो शर्तें थी उनको पूरा करती थी। तो ये रियासतों के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु थे। रियासती विभाग की घोषणा के अनुसार वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तथा वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और ऐसी स्वतंत्रता के समय ऐसी राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी, जो कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर थी। हस्ताक्षर करने वाली रियासत, राजस्थान की वह रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर किया था, वो रियासत थी बीकानेर। और बीकानेर के शार्दुल सिंह, बीकानेर के जो शासक शार्दुल सिंह जी थे, उन्होंने विलय पत्र पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर किए थे। और ये हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। तो राजस्थान की वह रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, वो बीकानेर रियासत थी। और बीकानेर रियासत के शार्दुल सिंह जी ने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ ही विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत, राजस्थान की वो रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे, वह रियासत थी धौलपुर। और धौलपुर के उदयभान सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह ने राजस्थान की वह रियासत हो गई जिसने विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। और ये हस्ताक्षर हुए थे 14 अगस्त 1947
1947 को। तो विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर बीकानेर रियासत द्वारा साधु सिंह जी द्वारा 7 अगस्त 1947 और अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर नरेश उदय भान सिंह द्वारा 14 अगस्त 1947 को किए गए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? वो शासक जिन्होंने ये कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, तो वो थे रियासत तो थी बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के चंद्रभान सिंह, बांसवाड़ा के जो नरेश थे चंद्रभान सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। और कुछ फैक्ट देखिए। अगला जो फैक्ट है, पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर प्रथम वह रियासत राजस्थान की जिसने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत, राजस्थान की वह रियासत जिसने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया था, वह शाहपुरा रियासत थी। शाहपुरा रियासत। और पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली जो रियासत थी, पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली रियासत वो कौन सी थी? तो वो हमारे पास आ जाएगी जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत। तो पूर्ण उत्तरदायी शासन या सरकार स्थापित करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो शाहपुरा थी, और वो रियासत जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया ही नहीं वो थी जैसलमेर रियासत। इसके अलावा आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली जो रियासत थी, अंग्रेजों के साथ प्रथम संधि करने वाली रियासत जो थी वह करौली रियासत थी। वह रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम राजस्थान में संधि की थी वह करौली रियासत थी, जबकि अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि करने वाली रियासत, अंतिम संधि करने वाली जो रियासत थी वह सिरोही रियासत थी। सबसे पहले
शिकार एक्ट पारित करने वाली जो रियासत है राजस्थान की, शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत, शिकार एक्ट पारित करने वाली जो राजस्थान की जो प्रथम रियासत है वह टोंक रियासत थी, जिसने सबसे पहले 1901 में शिकार एक्ट पारित किया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं डाक टिकट व पोस्ट कार्ड, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत, जो राजस्थान की जो प्रथम रियासत जिसने डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए थे वह जयपुर रियासत है, जिसने 1904 में सबसे पहले डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए थे। और देखें, वन्य जीव संरक्षण कानून, वन्य जीव संरक्षण कानून बनाने वाली रियासत, जो प्रथम रियासत थी, वह जोधपुर रियासत थी। जोधपुर रियासत ने सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया था और ये 1910 में बनाया था। इसके अलावा वन अधिनियम पारित करने वाली, वन अधिनियम पारित करने वाली जो राजस्थान की प्रथम रियासत थी वह अलवर रियासत थी, जिसने 1935 में सर्वप्रथम राजस्थान में वन अधिनियम पारित किया था। और हमने पहले कहा था कि अंग्रेजों से प्रथम संधि करने वाली जो राजस्थान की रियासत थी वह करौली रियासत थी, जिसने 1817 में सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की थी, नवंबर 1817 में। और जो अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी वह सिरोही रियासत थी, जिसने 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। और इसी तरह से एक अन्य द्वितीय संधि करने वाले अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली द्वितीय रियासत जो थी वह कोटा रियासत थी, जिसने दिसंबर 1817 में प्रथम संधि करौली, नवंबर 1817, द्वितीय रियासत अंग्रेजों से संधि करने वाली कोटा, दिसंबर 1817, और अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली थी वह सिरोही रियासत थी 1823 में। शिक्षा पर, आधुनिक शिक्षा पर
आधुनिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली जो राजस्थान की रियासत थी वह डूंगरपुर रियासत थी। डूंगरपुर रियासत राजस्थान की वह रियासत है जिसने आधुनिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। वह रियासत जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत जो है वह है जैसलमेर रियासत है। तो ये रियासतों के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु है। अब हम अगले वीडियो में जो राजस्थान के एकीकरण के जो चरण है उन पर चर्चा करेंगे।